हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून, आयुर्वेदाचार्य, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा। बरसात के मौसम में मच्छरों का बढ़ जाना स्वाभाविक है। मच्छर बढ़ते हैं तो मच्छरों से रिलेटेड बीमारियां भी बढ़ जाती हैं और उनमें एक मुख्य नाम आता है डेंगू का। डेंगू के बहुत सारे लक्षण होते हैं, उनमें से एक खास लक्षण होता है प्लेटलेट्स का कम हो जाना। और प्लेटलेट्स जब एक संख्या से कम हो जाती हैं तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। डेंगू जब फैलता है तो लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। खास तौर से प्लेटलेट्स की संख्या को लेकर लोगों में बड़े भ्रम फैलते हैं। आम लोग प्लेटलेट्स के लिए प्लेट शब्द भी प्रयोग करते हैं। पिछले दिनों मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्लेटलेट्स के बारे में बताया था। हिमालय कंपनी के एक प्रोडक्ट की भी चर्चा की थी जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के काम आता है हर्बली यानी आयुर्वेदिक रूप से। उसी क्रम में मेरे पास कॉल्स आई, मैसेजेस आए, और उन कॉल्स मैसेजेस में कहा गया कि सर, रक्त यानी ब्लड पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए जिसमें ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के गंदा हो जाने से, रुधिर में प्रॉब्लम पैदा होने से कौन कौन सी बीमारियां आयुर्वेद मतानुसार पैदा हो सकती हैं, यानी रक्त की अशुद्धि से कौन सी बीमारियां आयुर्वेद के मत के अनुसार पैदा हो सकती हैं और उनके आयुर्वेदिक उपचार क्या हैं। तो दोस्तों, यूं तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसको संक्षेप में कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, रक्त, जिसको रुधिर भी कहते हैं, खून भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए ब्लड शब्द प्रयोग किया जाता है, यह हमारे शरीर का एक मुख्य तरल होता है। हर व्यक्ति में औसतन इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ब्लड को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक तरल भाग होता है और दूसरे उस तरल के अंदर मौजूद कोशिकाएं यानी सेल्स होती हैं। जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो कोशिकाएं होती हैं वो 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लाल कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स, सफेद कोशिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे प्लेटलेट्स कहते हैं। तो प्लेटलेट्स भी एक प्रकार की कोशिकाएं ही हैं। अब ये जो 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं इनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स या लाल कोशिकाओं का मुख्य काम होता है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और रेड ब्लड सेल्स के ही अंदर हीमोग्लोबिन यानी HB मौजूद होता है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत सफेद कोशिकाएं जो होती हैं, इनका काम होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का। तो ये शरीर के इम्यून सिस्टम की मेन यानी मुख्य कोशिकाएं होती हैं। तीसरी प्रकार की कोशिकाएं यानी प्लेटलेट्स जो होती हैं, इनका काम होता है शरीर के अंदर कहीं भी रुधिर का स्राव होता है तो उसको जमाना और रुधिर को जहां पर रक्त का लीकेज हुआ है उस लीकेज को बंद करना, यानी रक्त के जमने में योगदान करना। इनकी मात्राएं अलग अलग होती हैं, इनके काम अलग अलग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के। जो आरबीसी यानी लाल कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं और जिनका काम ऑक्सीजन को पहुंचाने का होता है, इसकी जो मात्रा होती है ये अक्सर हम HB में हीमोग्लोबिन के रूप में नापते हैं, और इनकी मात्रा शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है एक वयस्क पुरुष के अंदर 14 से 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसी प्रकार जो WBC सेल्स होती हैं उनकी मात्रा होती है 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, और प्लेटलेट्स की मात्रा जो होती है वो होती है 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm। ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रेंज है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से नीचे जाती है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर खून की कमी हो रही है, उसे एनीमिया का रोग है। इसी प्रकार अगर WBC की मात्रा कम या ज्यादा होती है तो ये इंफेक्शन का सूचक होता है, और इसी प्रकार विभिन्न रोगों में प्लेटलेट्स की मात्रा भी कम ज्यादा हो सकती है। प्लेटलेट्स का कम होना डेंगू का एक मुख्य लक्षण होता है और इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद के मतानुसार रक्त की अशुद्धि से कौन से रोग होते हैं। रक्त की अशुद्धि से कई प्रकार की व्याधियां, बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि रक्तगत वात यानी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर एक मुख्य बीमारी है जिसमें रक्त वात से दूषित हो जाता है।
दूसरी मुख्य बीमारी है जॉन्डिस, यानी कि कुंभक, कामला आदि रोगों से आदि नामों से इस रोग को जाना जाता है और आम भाषा में इसको पीलिया कहते हैं। तीसरे एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं रक्तपित्त, शरीर के विभिन्न छिद्रों से ब्लड का सिक्रीशन होना, जैसे कि जिसे नक्सी छूटना कहते हैं, एपिस्टेक्सिस। इसी प्रकार दाह रोग यानी बर्निंग सेंसेशन भी रक्त की अशुद्धि से पैदा होती है। विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग जैसे कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, और इसके अलावा एक मुख्य रोग होता है जिसको हम श्वित्र या खिलास बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो बोलते हैं, जिसमें त्वचा पर सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। इसके अलावा भी विभिन्न रोगों की उत्पत्ति का कारण रक्त को माना गया है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि अगर इसमें उपचार भी सब रोगों का बताया गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने उपचार को तो अलग कैटेगरी में डाल दिया है कि अलग अलग रोग का अलग से उपचार आपको बता दूंगा। परंतु मैं आज की वीडियो में आपको आयुर्वेद सम्मत 6 ऐसी जड़ी बूटियों और भस्मों के बारे में बताऊंगा जिनका रक्त की अशुद्धि के रोगों में बड़ा अच्छा काम है। नंबर 1 खदीर, नंबर 2 बाकुची, नंबर 3 हरिद्रा, नंबर 4 पुनर्नवा। ये 4 जड़ी बूटियां दोस्तों रक्त की अशुद्धि को दूर करती हैं, रक्त को साफ करती हैं और रक्त की अशुद्धि से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को दूर करती हैं। और 2 भस्म हैं, एक मंडूर भस्म है और एक गंधक रसायन है। इनके इस्तेमाल से, परंतु उचित आयुर्वेदिक डॉक्टर के दिशा निर्देशन में, आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों मैं स्वयं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और मेरे द्वारा बनाई गई विभिन्न आयुर्वेदिक दवाइयां मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट ProWellnessMantra.com है, जहां पर जाकर आप अपनी बीमारी के लिए आयुर्वेदिक दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के आयुर्वेदिक समाधान के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसका लिंक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वेबसाइट के माध्यम से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। आज की वीडियो में तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।